सोनाली फोगाट हत्या के मामले को लेकर अभी पुलिस ने 4-5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। तो आज हमारे साथ है ऋषभ बेनीवाल, छोटू बेनीवाल, जो सोनाली फोगाट के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, काफ़ी समय से उनकी राजनीति भी साथ उनके साथ की है और साथ उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी है और सुधीर सांगवान के बारे में भी इन्हें काफ़ी जानकारी है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो सुधीर सांगवान है किस तरह का व्यक्तित्व था और आज हम जानेंगे। तो बताएं जी छोटू जी कि जो सुधीर सांगवान था वो किस तरह का व्यक्तित्व था, कैसे संपर्क में आया? व्यक्तित्व तो आप काफ़ी दिन से इसी सिलसिले में लोगों से मिल रहे हो, लोगों ने बता ही दिया होगा। वो एक बहुत बड़ा झूठा, जबानतराश और चुगलखोर व्यक्ति था। है, था नहीं है, अभी जिंदा है वो। तो और दूसरा आपने पूछा वो इनसे कैसे मिला, वो एक शादी में गए हुए थी सोनाली, वो भी आया हुआ था किसी के साथ। तो वहाँ नॉर्मल मुलाकात हुई। भाई सभी आते हैं जैसे टिकटॉक स्टार के नाते, और वैसे भी सेल्फी लेने के लिए, मैं सुधीर हूँ, मेरे बिजनेस हैं, मैं एडवोकेट भी हूँ, इस टाइप से वो मिला था। उसका कोई मीडिएटर ऐसा नहीं था जो मिलवाने आया हो। अगर इससे बात की जाए इससे पहले कि इसका जो सुधीर सांगवान का करेक्टर किस तरह का रहा है, बैकग्राउंड से ही अगर सामाजिक तौर से और अन्य तौर से देखा जाए? ये सामाजिक तौर से भी जीरो और आर्थिक भी जीरो, ये करेक्टर है इसका। वो कैसे पता चला, वो तो अभी सभी सारे देश को प्रदेश को पता ही चल चुका। जैसे किसी के पैसे खा जाना, यानी 100 रुपये से लेके 1 करोड़ तक खाने वाला आदमी ही है। आपको 100 रुपये वाला आदमी मिलेगा, भाई मेरे 100 रुपये नहीं दिए। आपको 10,000 रुपये वाला आदमी मिलेगा, मुझसे काम करवाया था और मेरे पैसे नहीं दिए। आपको 500 रुपये वाला ही मिलेगा, शटरिंग का सामान लाए थे जी, वो पैसे नहीं दिए जी मेरे आज तक। मतलब इस टाइप का है। और जो मैंने बड़ा बताया 1 करोड़ तक, वो किसानों के साथ इसने ठगी कर रखी है। कोई एग्रोटेक नाम से कोई कंपनी बना रखी थी, सब्सिडी कराने के नाम पे किसानों से ठगी कर रखी है इसने। वो किसान अभी जिंदा है, वो अच्छा। किसान अभी जिंदा है, शारीरिक, आर्थिक मर चुके हैं वो, क्योंकि वो अब तक किस्त भर रहे हैं और ये उसके कंपनी के नाम पे पैसे लेके पैसे खा गया उनको। अच्छा, ये बताएं जी, जो सुधीर सांगवान ने मैडम सोनाली फोगाट को किस तरह से विश्वास में लिया हुआ था? विश्वास में तो जबान तराश तो वो था ही। तो मतलब एक तो मेन उसका रहा, जैसे अकेली औरत थी वो, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, परिवार चलो अलग अलग रहते हैं। तो उसने एक बीच में यूज़ किया एक खुद जैसे पाखंडी का तांत्रिक लेके आया वो एक, उसका नाम तांत्रिक कह सकते हैं। वो कोई बाबा टाइप नहीं था, नॉर्मल आदमी जैसे ये था ना, गंजा, इसी का भाई था सोच लो। तो उसने कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई सोनाली को, जो सोनाली के साथ घटी हुई थी घटनाएं। घटनाएं क्या कह सकते हैं, जैसे सोनाली की गाड़ी भिड़ी, सोनाली के हस्बैंड एक्सपायर हुए, वो शराब ज़्यादा पीते थे, और आपके घर में खून के छींटे मिले थे आपको जब आप कहीं बाहर से आए थे। तो उसने कहा हाँ जी बाबा जी, हाँ जी शास्त्री जी। तो जैसे जैसे जो बातें सभी को पता है, वो खून के छींटे किसके थे, जैसे कोई पंखा चल रहा है, कोई चिड़िया कट गई तो चिड़िया भी पड़ी और खून भी लगा हुआ है। इस टाइप की बातें जो उसके नौकरों को भी पता है, उसके परिवार वालों को भी पता है, वो बातें उस तांत्रिक ने, जिसका नाम तांत्रिक कह सकते हैं, जो तांत्रिक कह के पेश किया गया था, उसने सोनाली को बताई। तो अकेली औरत क्या करे, किसी पे तो विश्वास करे। और उसको विश्वास यूँ हुआ भी जो बातें सोनाली के साथ हुई थी, वो बातें थर्ड पर्सन तेरे को बता रहा है, तो ये तो ज्ञानी तो है इसका मतलब। तो वो जैसे जैसे उस शास्त्री ने बातें बताई, तो सोनाली यूँ बैठी थी, हाथ जोड़ती चली गई, आगे होती चली गई जी शास्त्री जी, मतलब उसको विश्वास हो गया पूरा उस इंसान पे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं वहीं बैठा था, सुधीर भी वहीं था, और शास्त्री और सोनाली भी वहीं थे। तो जैसे फिर शास्त्री तो उसी का भाई था ना, पाखंडी। तो पहले सारा गेम फिक्स था, भी तुझे ये बातें कहनी है और अलग से तेरे को ये बातें कहनी है। तो उसने क्या कहा शास्त्री ने मेरे को, आप बाहर जाइए। तो उसके कहने से तो मैंने उठा नहीं मैं,
तो सोनाली ने कहा भाई 5 मिनट बैठ जाओ, मेरे बात कर ले। तो सोनाली ने कहा तो मैं चलो बाहर आ गया था। उसने सुधीर को ही बोल दिया, सुधीर जी आप भी जाइए बाहर। तो उसने पीछे से सोनाली को ये कहा आपको खतरा है बहुत ज़्यादा, घर वालों से, राजनीतिक पार्टी वालों से, मतलब हर जगह खतरा मंडरा रहा है। वो बेचारी डरी हुई तो पहले ही थी, विश्वास में उसकी आ चुकी थी उस बाबा के। और उसने ये कहा, तो सोनाली ने पूछा शास्त्री जी कैसे बचाव हो सकता है भी आप। फिर उसने ये कहा आपके साथ एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके लिए। तो वो बीज गिर दिया। वो बीज किसके नाम का था? सुधीर के नाम का था या फिर छोटू के नाम का था? छोटू के नाम का बीज तो पनपना नहीं था, क्योंकि ना तो मैं घर छोड़ के गया था, ना मैं घर से फालतू, ना मैं कोई वैसे चलता फिरता समाज का ठठेरा होता है ना जो किसी को कोई काम नहीं, ना उस टाइप का था। तो बस 5 ही मिनट के बाद वो निकला है बाहर। उसने कहा शास्त्री जी ठीक है, नमस्ते, मिलते रहा करो, संभालते रहा करो मुझे। और सुधीर उसको गाड़ी तक छोड़ने चला गया। तो ये बातें सोनाली ने मुझे बताई जब सुधीर जा चुका था। भाई तुम मुझे छोड़ के मत जाइयो। मैं बोला जी क्या हो गया? बोला नहीं शास्त्री जी ने कहा है भाई कोई ऐसा आदमी है जो आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता है, ये वो। समझ तो मैं पहले गया था उसकी बात जब मैं बैठा सुन रहा था। मतलब उसने ये बीज डाला भी ऐसा इंसान तेरे साथ है जो तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है। पर मैं समझ गया उस टाइम, मैंने कुछ कहा नहीं उसको। मैं बोला जी ये बकवास है, पाखंडी ने सुधीर लिया है, कितने लाया पकड़ गए अपने जैसा। बोला नहीं नहीं कुछ तो सच था। मतलब वो उसके वो बातें दिमाग में नहीं लगी थी, दिल में उतर गई थी शास्त्री की बातें। भाई बहुत अच्छा शास्त्री है और ऐसा आदमी है तेरे साथ जो सब कुछ छोड़ सकता है। कुछ दिन के बाद कोई ऐसी बात हुई थी कोई काम को लेके। तो सुधीर ने ये कहा मैं मेरी ड्यूटी के प्रति बहुत वो हूँ और मैं ड्यूटी पे कुछ भी छोड़ सकता हूँ, मैं मेरे काम के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ और मैं मैडम की ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैडम को वो दोनों बातें मैच हो गई, सुधीर का ये कहना और शास्त्री का वो बताना। तो उस दिन के बाद सोनाली को कहीं ना कहीं यूँ लगा भी यही वो इंसान है जो वो भगवान आए थे बताने के लिए, भाई कोई ऐसा इंसान है जो छोड़ सकता है, वो यही है। उस दिन के बाद थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा करने लग गया उसका। ये तो वो तांत्रिक था, समझ रहे हो? तांत्रिक जो मैं कहना था झूठा था, वैसे ही सुधीर जैसा ही आदमी था कोई वो।